हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुद्रा यानी मनी पर आधारित है। और ये प्रश्न कैटेगरी बहुत ही साधारण होती है और जो परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, सीखा ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने गई ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है। यानी इसमें से निकालना है कि जैसे 2500 में जो ईंट मिलता है वह 1000 ईंट मिलता है, तो 1 रुपये में कितना ईंट मिलेगा? 1000 बटे 2500। इसलिए कितना में निकालना है? 4000 रुपये में कितना ईंट मिलेगा, तो इसमें 4000 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4000 गुणा करके तो ये आ जाएगा 1600 आ जाएगा। यानी कितने ईंटें खरीद सकते हैं? 1600 ईंटें खरीद सकते हैं। यानी ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट का उपयोग करता है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं? यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप दोनों नोटों की द्विविस्थापन व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो कितने तरीके से 50 रुपये बनाए जा सकते हैं? 10 रुपये के नोट से और 20 रुपये के नोट से। तो ये बस केवल एक ही तरीके से है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, विंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो, यानी कम खर्च हो। तो इसमें से पहचानना है किसमें कम खर्च लगेगा। तो पहला ए का देखिए, खर्च कैसे निकालेंगे कि इसमें 18.50 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तु होगा। तो 16 दर्जन वस्तु क्या होगा? 16 गुणे कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.50 गुणे 16 गुणे 12। तो इसका निकालेंगे तो आएगा 3552 रुपये आ जाएगा। अब बी वाले का निकालेंगे, कितना आएगा? 21.50। प्रत्येक पैकेट की दर से 170 पैकेट का है तो 170 के इसमें गुणा कर देंगे 21.50 में, तो आएगा 3655 आ जाएगा। इसी तरह सी का निकालेंगे, 25 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन वस्तुएं का, तो 25 का गुणा कर देंगे किसमें? 12 दर्जन में। तो यानी 12 गुणे कितना कर देंगे? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 25 गुणे 12 गुणे 12 आ जाएगा 3600 आ जाएगा। फिर इसके बाद डी का निकालते हैं, लास्ट वाले का। 16.50 प्रत्येक पैकेट की दर 220 पैकेट, यानी 16 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 गुणे 220 पैकेट, यानी 220 को गुणा करेंगे तो ये राशि आती है 3630 रुपये। अब इस चारों में से देखेंगे सबसे कम राशि कौन सी है। तो पहला है 3552 रुपये। तो कम खर्च इसी में आएंगे, न्यूनतम राशि खर्च होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं चौथा, वैष्णवी के पास ₹5 और ₹10 और ₹20 के सिक्के हैं। ₹5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 रुपये के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है, ये बताना है। तो इसमें सिक्के कितने कितने रुपए के हैं इसको नोट कर लेते हैं कि 5 रुपये के भी सिक्के हैं और 10 रुपये के भी हैं और फिर इसके बाद 20 रुपये के भी सिक्के। अब इसमें बताना है 20 रुपये के कितने सिक्के हैं? 7 सिक्के हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये किसके कितने सिक्के हैं? 7 हैं। और 10 रुपये के सिक्कों की आधी है, तो इसका मतलब 10 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अब 5 रुपये के सिक्के की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी, यानी 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या मालूम हो गई, 42, 14 और 7।
तो कितने इसके पास राशि है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 42 गुणे क्या कर देंगे 5 और 10 का है तो कितना कर देंगे 14 गुणे 10। अब 20 का कितना है 7 है तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 20। अब ये तीनों को जोड़ के इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 42 गुणे 5 कितना होगा 210 और प्लस 10 गुणे 14 140 और प्लस 7 गुणे 20 फिर 140 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा का सी। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न। राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 रुपये की धनराशि है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्याएं क्रमशः हैं। तो इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और हीट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे 5 रुपये के सिक्के हैं और कौन है 10 रुपये के सिक्के, दोनों सिक्के मिला के कितने हैं 30 है। तो मान लीजिए कि 10 वाले सिक्कों की संख्या क्या है यक्स है। तो ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगी 30 माइनस यक्स हो जाएगी। अब कुल धनराशि निकालना है तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा 30 माइनस यक्स गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्लस 10 वाले में कितना हो जाएगा यक्स गुणे 10 हो जाएगा। ये पूरा मूल्य मिला के कितना आएगा 195 रुपये की धनराशि आएगी। तो बराबर कितना लिख देंगे 195। इसको सॉल्व करेंगे यक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना होगा 5 का 30 यानी 150 माइनस 5 यक्स प्लस कितना 10 यक्स बराबर 195। अब इसको सॉल्व करेंगे 150 अब प्लस कितना हो जाएगा 5 यक्स बराबर कितना 195। 5 यक्स बराबर निकालेंगे तो 150 उधर चला जाएगा, कट जाएगा कितना आ जाएगा 45। तो 5 यक्स बराबर कितना 45 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 हो जाएगा, एक सिक्कों की संख्या 9 और दूसरा का 30 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा 21 और 9 यानी बी ऑप्शन सही होगा, 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न। नसीमा के पास 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 रुपये के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है। तो ऐसे ही लगा सकते हैं इसमें कि कितने हैं सिक्के 5 रुपये के भी हैं और कौन है 10 रुपये के है और कितने के हैं 20 रुपये के। इसमें 20 रुपये के 8 सिक्के दिए हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 20 रुपये के कितने सिक्के हैं 8 सिक्के हैं। तो 10 रुपये के और 5 रुपये के निकाल सकते हैं। 10 रुपये के सिक्कों की आधी है तो इसमें कितना होगा 10 रुपये के सिक्कों की आधी है यानी 8 है तो इसका मतलब ये 16 होगा तभी 8 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की 3 गुनी है यानी 16 का 3 गुना हो जाएगा कितना 16 तियां 48 हो जाएगा। तो कुल धनराशि निकालना कितनी राशि है तो यहाँ से गुणा करके जोड़ देंगे। 48 में कितना गुणा कर देंगे 5 का और 16 में कितना गुणा कर देंगे 10 का और ये 8 में कितना गुणा कर देंगे 20 का। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 48 में 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 आ जाएगा और 16 का 10 में गुणा करेंगे 160 आ जाएगा। 8 का 2 में करेंगे फिर 160 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला के आ जाएगा 560 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा कुल राशि कितनी हो जाएगी 560 रुपये हो जाएंगे। यानी छक का कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, छक का बी। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न। करीम फूल खरीदने गया और उसके पास 2 रुपये के 4 सिक्के 20 रुपये के 2 नोट 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपये है तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो सबसे पहले कुल राशि निकाल लेते हैं कि सिक्कों नोटों के अनुसार उसके पास कितनी राशियां हैं। तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 4 है यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब प्लस
20 रुपए के कितने नोट हैं? 2 है, यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 100 रुपए के कितने नोट हैं? तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 3 हो जाएगा। ये कुल मिला जुला के इतनी राशि हो जाएगी करीम के पास, लेकिन वो फूल के लिए कितना दे देता है? 335 रुपये। तो ये बचेगा शेष राशि, ये इतना बच जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 8 + 40 + 300 - 335। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 348, अब माइनस हो जाएगा 335। 348 में से 335 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 13 रुपये आ जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। 13 रुपये उसको वापस मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न। मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और कुल राशि 105 है तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो ऐसा सवाल इसमें बताए थे, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 रुपये और कितने हैं? 5 रुपये के सिक्के हैं। अब इनकी संख्या बताना है, तो कुल मिला के संख्या कितनी है? 36 है। तो एक को मान लीजिए कि यक्स सिक्कों की संख्या है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 2 वाले का कितना होगा? 36 - यक्स हो जाएगा। अब इसकी राशि निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 2 का इसमें गुणा करना होगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 36 - यक्स, अब प्लस इसमें कितना गुणा पड़ रहा है? 5 का, तो 5 गुणे यक्स बराबर ये कितना होना चाहिए? ये बता रहा है सवाल में 105 रुपये के बराबर है, तो 105 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 36 दूना कितना होगा? 72 - 2x + 5x बराबर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे इसको, x का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 105 - 72 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 105 में से 72 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। यानी 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा? 36 में से x घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 25, और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 11। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? 25 और 11, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के 3 नोट, 10 रुपये के 10 नोट, 5 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपये के सिक्के मिल सकते हैं? तो सबसे पहले कुल राशि इसमें निकाल लेंगे, कितना आएगा कि 100 रुपये के कितने नोट हैं? 2 हैं, तो कितना आ जाएगा? 100 गुणे 2 हो जाएगा। अब प्लस 20 रुपये के कितने नोट हैं? 20 रुपये के 3 नोट हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे के 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 रुपये के 10 नोट हैं, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 5 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 रुपये के 77 सिक्के हैं, यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब 50 पैसे के 98 सिक्के हैं, यानी 0.50 गुणे कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो ये पूरा मूल्य आ जाएगा। इसमें से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 200 आ जाएगा, और ये 60, और ये 100, और ये कितना आ जाएगा? 250 प्लस कितना आ जाएगा? ये 77, अब प्लस ये 98 वाला कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। कुल रुपया जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सभी को जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 736 रुपये आ जाएगा। अब इसको 2 रुपये के सिक्के बदलना, यानी इसमें कितना का भाग दे देंगे? 736 में 2 को भाग देंगे तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 368 आ जाएगा। यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाए? 368। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं। यदि आपके पास 3 सिक्के
1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए के और 1 सिक्का 10 रुपए का है, तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं। यानी 1 रुपए के भी सिक्के हैं और कितने 2 रुपए के भी सिक्के हैं और 10 रुपए के भी सिक्के। अब इनकी संख्या दे दिया है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 1 सिक्का है 10 रुपए का, और 2 रुपए के कितने हैं, 2 सिक्के हैं, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। और तीनों से मिला के 14 रुपए बनाना है, तो किस तरह से 14 रुपए में बदल सकते हैं। 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं, तो इसमें देखिए एक बार यदि 10 का नोट दे दिया जाए, 10 का और प्लस 2 का कितने सिक्के, 2 का 2 है, यानी 14 पूरा हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसमें है कि 10 दे दिया जाए और कितना कर दिया, 1 2 का दे दिया जाए, 1 का काट दिया जाए, 2 दे दिया जाए, तब भी पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई तरीका इसमें नहीं हो सकता। यानी कितने तरीके इसमें अप्लाई हो सकते हैं, 2 तरीके इसमें बन सकते हैं 14 रुपया देने के लिए। यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा, 2 रुपए। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन जो है मनी यानी मुद्रा पर आधारित बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। बस इसका एक रिव्यू जरूरी होता है कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।